नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। मेन कोर्स आज हमारा संविधान और कंप्यूटर है। इसके बाद हम लास्ट में हिंदी पढ़ेंगे। अब बताना है हेल पासपोर्ट 2023 में जो Q1 रैंकिंग बताना, Q1 में बताना है जो स्थान रहा भारत कौन सा रहा है? 85, 87। वहाँ पीछे सही है और आगे का चाबी बंद है। पहला देश कौन सा था इसी में? जापान सही है। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना? राज्य वही सही है, केरल। अब बताना हाल ही में नासा के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही है, AC चारानिया। अब बताना गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2023 में जो किस गीत को जो सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला है? सही है, नाटू नाटू। अब बताना है BCCI के चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने भारतीय वाले? चेतन शर्मा। आगे यहाँ देना चेतन शर्मा। अब बताना किस मंत्रालय ने जो है लाल किले पर लाइट एंड साउंड शो जय हिंद का आयोजन करेगा? विज्ञान वाला है, विज्ञान मंत्रालय। माइनस यहाँ पे है संस्कृति मंत्रालय। अब बताना भारतीयों ने जो है किस देश में संयुक्त राष्ट्र महिला शांति सैनिकों की सबसे बड़ी एकल इकाई तैनात की है? यह सूडान। अब बताना है संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP 28 का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? व्यक्ति विशेष, ये सुल्तान अल जाबेर। अब बताना है स्टार्टअप इंडिया इनोवाक भी जो है कहाँ किस शहर में हुआ है? ये न्यू दिल्ली। अब बताना 79 नंबर के जो शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? 79 नंबर के M गणेश। किस देश की सरकार ने जो पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने के लिए फैसला किया है? ऑस्ट्रेलिया सही वहाँ पे। अब बताना है द सिटीजन 2022 नामक संविधान साक्षरता अभियान जो है किस जिले से आयोजित किया जाएगा? केरल का है, कोई कोल्लम है। अब बताना है भारत ने जो किस देश में पेटावलेंट टीके को जो 12,500 खुराक को जो दान दिया है? युगांडा, क्यूबा। आगे वहां सही धर्मेंद्र जी का क्यूबा। अब बताना है जो संसद जो है खेल कुंभ जो हुआ यूपी में तो किस शहर में हुआ है? बस्ती। यहीं पे सही बस्ती। अब बताना है भारत ने जो किस वर्ष तक लसीका यानी फलेरिया को जो समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2027 WHO के अनुसार। वहीं सही 2030। अब बताना भारत ने जो है किस देश के अब बताना ऑनलाइन गेमिंग में जो भारत का पहला उत्कृष्ट केंद्र जो किस शहर में स्थापित किया जाएगा? वहाँ देना सही, वहाँ पे मेघालय शिलांग। अब बताना है किस देश की सरकार ने जो सभी ऑफलाइन सेवाओं को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से डिजिटल हो गई है? जे के लिखा है, कुछ न देना वहाँ पे। अब बताना है किस राज्य सरकार ने जो संघर्ष नामक एक विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत करेगा? वहाँ दे देना माइनस, यह त्रिपुरा। बता राष्ट्रपति ने जो है भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया? मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान। यहाँ दे देना सही है, अमृत उद्यान है। अब बताना है न्यूजीलैंड के PM जो बने हैं तो एक PM मोदी ने जो अंडमान निकोबार के कितने द्वीपों को नाम रखा जो है परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा है? सही है, 21 यहीं पे। अब बताना है भारत पर्व 2023 जो किस शहर में हुआ है? नई दिल्ली यहीं पे सही है। अब बताना 15वें हॉकी विश्व कप जो पुरुष वाला है 2023 का जो खिताब किस देश ने जीत लिया है? वहाँ सही जन्म उप विजेता बेल्जियम। भारत के स्थान नौवां बिल्कुल सही वही है वहाँ पे। अब बताना किस राज्य सरकार ने जो हर गांव जो हरियाली पहल शुरू किया है? JK। अब बताना है जनवरी 2023 में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो किसे प्रदान किया गया है? ये प्रभा अत्रे। अब बताना 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF जो किस शहर में आयोजित किया जाएगा? भोपाल। NCERT ने जो भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन जो लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? ये परख। अब बताना जो समता कूद की शुरुआत जो हुई है समता कुंभ वाली तो कहाँ पे हुई, किस राज्य में? तमिलनाडु। ये तेलंगाना लिखा है। बताना 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वहाँ सही आगे सऊदी अरब। अब बताना किस राज्य के जो CM ने जो मेरी रुख मेरी संतति अभियान चालू किया है? आगे वहीं पे सही है, सिक्किम। अब बताना किस देश ने जो अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया। अब बताना है किस राज्य सरकार ने जो इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जो है जगदीशपुर कर दिया है? MP। अब बताना है किसे मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 मिला है? आगे यहाँ पे सही डॉक्टर पैगी मोहन। PM ने जो कहाँ पे इंडिया एनर्जी वीक 2023 का उद्घाटन किया है? ये बेंगलुरु।
किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को जो है PEN अमेरिका पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? विनोद कुमार शुक्ला। अब बताना है जो मूर्ति कला जो पार्क जो कहाँ स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली। कौन सा देश जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो पूर्ण सदस्य बना है? हाँ वो भी ब्राजील भी लिखा है, वहाँ कुछ ना देना, कांगो वाले को वही बना है। अब बताना है ये पुदुमई पेन योजना जो किस राज्य सरकार की है? यही पे सही, तमिलनाडु। अर्बन 20 सिटी शेरपाओं की जो बैठक हुई तो कहाँ पे हुई, किस शहर में हुई है? आगे सही है, वहाँ अहमदाबाद। अब बताना है जो लिथियम जो मिले हैं, जो अभी जो मिले थे शायद ये फरवरी में है, तो ये कहाँ मिले थे, किस राज्य में? जम्मू कश्मीर, वहाँ पे सही है। अब बताना है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में शीर्ष देश कौन सा रहा है? यहीं पे सही है। एक राउंड के लिए चाबी बंद है धर्मेंद्र जी की। अब भारत का स्थान कौन सा था इसमें? 136। अब बताना है यूनेस्को शांति पुरस्कार में विजेता किसे मिला है? एंजा मार्केल, बिल्कुल सही। वहाँ पे दूसरी बार जो चावल जो कांग्रेस कहाँ पे हुआ है? सही, कटक उड़ीसा। 126 सही हो गया, 136 लिखा, ठीक है। अब बताना है 5 खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है पहला राज्य जो कौन सी स्थान पर रहा है? सही, दूसरे नंबर पे। सही, तीसरे नंबर पर। सही, MP। अब बताना है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो किसे मिला है? वहाँ सही, अप्पा साहब धर्माधिकारी। अब बताना है चक्रवात ग्रेवियल जो किस देश में है? ग्रेवियल यहाँ पे सही है, न्यूजीलैंड। अब बताना है भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने? उप प्रमुख बताना है, ये वहाँ सही है, MV सुचेंद्र कुमार। अब बताना है किस देश ने भारत के ये फ्रोजन सी फूड का जो प्रतिबंध से हटा दिया है? ये कतर। ग्लोबल लेबर मसले लेना। अब बताना है UDI ने जो है आधार से संबंधित प्रश्नों की हल के लिए जो कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? आधार मित्र। अब बताना है जो दस्तरी का अभ्यास जो हुआ तो किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड, यहाँ पे सही है। अब बताना है नीति आयोग के CEO वहाँ पे सही है, BR सुब्रमण्यम। अब बताना टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज? बेन स्टोक, UK के हैं। अब बताना है के खिलाफ मारा हो। अब बताना है मांस उत्पादन में जो पहला राज्य, मांस उत्पादन, मांस, तमिलनाडु। ये महाराष्ट्र हो चुका है, दूसरे नंबर पर। पश्चिम बंगाल। ये UP। काजू उत्पादन में पहला राज्य? केरल। आगे यहाँ देना महाराष्ट्र। अब बताना उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ खोला जाएगा? हरियाणा से, ठीक है, हरियाणा ही लिखा है। अब बताना है 2027 तक जो है महिला प्रीमियम लीग का जो टाइटल स्पॉन्सर कौन रहेगा? टाटा, सही वहीं पे। अब बताना है कौन सा शहर जो पहली बार सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? केरल। ये उत्तराखंड। अब बताना है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार किसे मिला है? लियोन मेसी, वहीं पे सही है। अब बताना है 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलन ब्लास्की थी 10 साल की सजा सुनाई गई थी, किस देश के थे? ये बेलारूस की थी, बेलारूस। अब बताना किस राज्य में जो है 1300 साल पुराने बौद्ध स्तूप मिला है? ये उड़ीसा, सही है, उड़ीसा। अब बताना है किस राज्य ने जो, अब बताना है 2022 का जो है BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर जो किसे मिला व्यक्ति विशेष? मीराबाई चानू। वही सही, मीराबाई चानू। अब बताना है जो माऊगंज है जो किस राज्य से कट के 53वां नंबर का जिला बना है? तो MP। हाँ, तो MP से कहाँ से कटा है? MP के, ये सही है, रीवा। अब बताना है भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जहाँ कहाँ स्थापित की जाएगी? ये जयपुर, सही, वहाँ पे। अब बताना किसे सरस्वती सम्मान 2022 दिया गया है? शिव शंकरी, बिल्कुल सही है। अब बताना है वंदे भारत एक्सप्रेस का जो संचालित करने वाली एशिया की पहली महिला के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही, यहीं पे सुरेखा यादव। आम आदमी पार्टी कब बनी थी? 2007। यहीं से क्वेश्चन डेड है, 2012। अब बताना है बहुजन समाज पार्टी, यही बताना है। 1984 है, थोड़ा आराम से बोलो भाई। अब बताना है कम्युनिस्ट पार्टी,
1964 सही है, वो दूसरी वाली है 1925 वाली। अब बताना इंडियन नेशनल कांग्रेस 1985 वहीं से क्वेश्चन डेट है 1885। एनपीपी 2013। अब बताना है किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जो भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था? के एम मुंशी, कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी। अब बताना है किस वर्ष में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी पहली बार? 1934 में पहले। सही 1934। अब बताना है तो किसने किया था, व्यक्ति विशेष बताना। एम.एन. राय सही है। तो कांग्रेस ने कब की थी? 1935 में। अब बताना है तो इसको मंजूरी कब मिल गई थी, किस अधिवेशन में? ये 1937 वाला थे। कहाँ हुआ था 1937 वाला? ये फैजपुर में हुआ था। अब बताना भारत का संविधान जो भारत का संविधान भारतीय ही बनाएंगे, किसने कहा था? ये महात्मा गांधी ने। किस अधिवेशन में कहा था महात्मा गांधी ने? ये वाराणसी अधिवेशन। ये 1922 वाला कौन सा अधिवेशन था? गया वाला है ये। बताना एक और हुआ था ना 1922 में, 2 हुए थे। अब बताना संविधान सभा की कुल सदस्यता जो 389 थे, उसमें देशी रियासत कितनी थे? 264 माइनस 2 जगह ये 93 में थी। इसमें प्रांत वाले कितने थे प्रांत के? इसमें 292। और जो 4 थे तो 4 थे दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, बलूचिस्तान। मतलब भारत का संविधान जो पेंटिंग जो किसने बनाया था पेंटिंग? मैंने से वहाँ पे नंदलाल बोस। यह सही है कि नंदलाल बोस। इसमें कुल कितने चित्र थे? ये 22 चित्र थे। अब बताना है भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सदन समिति के ये बी पट्टाभी सीतारामैया। अब बताना कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये 19 ये है के मुंशी है। अब बताना है जब बी पट्टाभी सीतारामैया थे तो कांग्रेस का किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? ये सबका माइनस है 1948 जयपुर अधिवेशन। अब बताना है संसद सदस्य को जो विशेषाधिकार जो किस अनुच्छेद में दिया गया? संसद सदस्य का विशेषाधिकार। ये 105 विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो फेमा तक कब आया था अधिनियम इसका? 1999। ये फेरम चेंज हुआ तो ये फेरा कब आया था पहली बार? 1973 वो फेमा हो गया था। ये फेरा मैंने पूछा था 1973 वाला। अब बताना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को जो विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जाता है? आर्टिकल 33। राज्यसभा के उपसभापति को हटाना आर्टिकल 90। उपराष्ट्रपति को हटाना 61। ये 67 का खा। स्पीकर को हटाना 94। अब बताना है डाकघर जो बचत बैंक है तो किस सूची में आएंगे? सही संघ। जन स्वास्थ्य की सूची में आएगा, जनता का स्वास्थ्य वाला वहीं से डेड हो गया। यह राज्य सूची। अब बताना प्रथम जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सही है एस.के. सेन। अब बताना है राष्ट्रपति के लिए विशेष आरक्षण किस आर्टिकल में दिया गया है? 361। अब बताना एसटी और एसटी के लिए जो क्षेत्र दिया गया है तो किस भाग में है ये? ये भाग 10 संघ और राज्य संबंध। ये भाग 11 सही है। अब बताना है धार्मिक करों से मुक्ति आर्टिकल 26। ये 27 है भैया। बताना है कानून के शासन का विचार जो किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन। ये सही ब्रिटेन। अब बताना उप झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही जे बी कृपलानी। अब बताना प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? माइनस है सबका माइनस है ठाकुर दास भार्गव। अब बताना है सबसे पुराना जो संविधान किस देश का है? अमेरिका। ये इराक का है। सबसे नया संविधान किस देश का है? नेपाल का है भी। नेपाल का है। बिल्कुल सही है। अंतिम सरकार में जो है गृह सूचना प्रसारण मंत्री कौन थे? सही सरदार पटेल सिंह थे। अब बताना सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भैया। अब बताना उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री कौन थे? ये बलदेव थे। वहाँ माइनस है ये जान मथाई थे। ये तो श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। सही है जगजीवन राम बिल्कुल सही है। अब बताना है शिक्षा एवं कला मंत्री कौन थे? अब्दुल कलाम। वहीं से माइनस सी राजगोपालाचारी। अंतिम सरकार वाला है मैंने पूछा था। अब बताना है वो चेंज हो गए थे। बताना है
किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारी एवं प्रशासनिक शक्तियों को जो कार्य में जो अलग अलग कर दिया गया था? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। अब बताना है इसी के तहत जो है गवर्नर जनरल की परिषद में जो संख्या जो 4 से कितनी कर दी गई थी? 5 कर दी। ये 3 कर दी गई थी। अब बताना है नियंत्रक मंडल की स्थापना जो हुई है तो किसके तहत हुई है वही बताना है। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। अब बताना है एक्ट ही बताना है, एक्ट 1804। अब बताना ईसाई मिशनरी को जो भारत में कार्य करने की अनुमति 1813 सही 1813 चार्टर। अब बताना है गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य की नियुक्ति चार्टर 1873 यही सही 1833। अब बताना जो विधि आयोग बना था तो किसके समय बनाया था विधि आयोग? लॉर्ड मैकाले सही कब आया था ये विधि आयोग? 1835 में आया था। सही 1834-35। तो कितने सदस्यीय था ये विधि आयोग? ये 4 सदस्यीय थे। अब बताया किसने कहा था संसदीय प्रणाली जो सरकार का दैनिक मूल्यांकन उपलब्ध करवाती है? बी.आर. अम्बेडकर। अब बताना है न्यायपालिका को संविधान का संरक्षण जो है कौन सा आर्टिकल प्रदान करता है? 137। इसके तहत वह खुद के फैसले को किसी भी समय जो चेंज कर सकता है। किसने संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? किसी संविधान सभा का सचिव? ये H.B.R. अयंगर। अब बताना है 1865 में जो बॉम्बे का जो पहला नगर आयुक्त कौन बना था? ये H. फाउलर बना था। अब बताना किस वर्ष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तिरंगे के केंद्र पर एक चरखा स्थापित करवाया था? 1931। माता पिता का जो वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण जो कल्याण अधिनियम कब आया था? ये 2007 में। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने जो है गर्भात पूर्व जो प्रसव पूर्ण निदान के लिए जो अधिनियम आया था कब आया था अधिनियम? 1994। भारतीय संसद द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम कब आया था? 2018। अब बताना है भारतीय संविधान की अंतरात्मा जो किसे कहा गया है? सही मौलिक अधिकार भी लिखा है। अब बता संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही वहीं पे बी.आर. अम्बेडकर। अब बताना चौथे पीएम कौन थे? ये मोरारजी देसाई। 5वें नंबर के राजीव गांधी बने चौधरी चरण सिंह। अब बताना है भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1950 1951। अब बताना प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप बताना उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम। अखिल भारतीय सेवाओं के सदन की शक्ति जो किसके पास होती है? राज्यसभा के पास। ये संसद के पास होती है। अखिल भारतीय वाला है ये। अब बताना लोकसभा के मसले लेना चाहिए। अब बताना है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है संवैधानिक संशोधन के विधेयक के लिए राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था? 24वें वाला कब हो? तो 24वें ये सही। अनुपूरक अनुदान किस आर्टिकल में है? ये 115। अब बताना है मौलिक कर्तव्य क्रियान्वयन के लिए J.S. वर्मा समिति का जो गठन कब किया गया था? J.S. वर्मा समिति ये 1999 में। अब बताना है 42वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा जो है किस अनुच्छेद को जो नीति निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था? 45 वाला उधर गया 39 का ए। अब बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? 37 बिल्कुल सही। वहीं पे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कानून को समान संरक्षण प्रदान किया जाता है? ये 14 राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 12 12। एक और आर्टिकल है कौन? सही 136 है। अब बताना है लोक नियोजन के अवसर की समानता लोक नियोजन में 15 वहां से डेढ़ है ये 16 है ये। अब बताना है सार्वजनिक सेवाओं में जो ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान जो किस अनुच्छेद में दिया जाता है? 16 का 4 है। ये 16 सही 16 का 4 है। 16 असली वहां दे देना नंबर। अब बताना है मूल ढांचा जो शब्द की अवधारणा जो किस केस में आई थी? वही सही है। तो कब आया था केशवानंद भारती नाम वाला? 1973। इसके तहत जो प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था कि नहीं माना गया था? वहीं से डेढ़ है माना गया था। वो बेरूबाड़ी में नहीं माना गया था। संविधान की यात्रा हो चुका प्रस्तावना लिखा है भारतीय संविधान के वकीलों का सर्व जो किसने कहा था? आगे वहां सही आइवर जेनिंग्स। संविधान निर्मात्री परिषद की जो राष्ट्रीय ध्वज हेतु तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही है। अब बताना है भारत की संविधान सभा जो किसके कहने पर बनाई गई? कोई मिशन बताना है।
यहीं पे सही, कैबिनेट मिशन। अब बताना है जो संविधान बना था उस समय अनुच्छेद कितने थे? 395। और पीछे सब एक राउंड सब बाद यहाँ सही है, आराम से बोले 395 सही है। तो आप कितने हैं लगभग? 465। यहीं पे सही 465 के आसपास। अब बताना है उस समय भाग कितने थे संविधान सभा बनने के समय? 12। 22 सही है भैया। तो अब कितने भाग हैं? 26। सही 25, 26 नहीं मिलता भी कहीं। तो बता अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। वहीं से डेट है भैया, ये 8 थी। तो अब कितनी है? 12। तो अब बताना है भाषा कितनी थी? 14। वही सही है भैया, आगे न बोलो भाई। अब बता पंद्री नाम की भाषा कौन बनी थी? पंद्री नाम की भाषा कौन बनी थी? नेपाली। सिंधी। आगे देना किस संशोधन द्वारा बनी थी? 22वां संविधान संशोधन। आगे वहाँ डेट है, ये 21वें संविधान संशोधन द्वारा। अब बताना है संसद का गठन जो किस आर्ट किया जाता है? संसद गठन 83। सही है। संसद की संसद सदस्य की अवधि 5 साल। 83। अब बताना है राज्यसभा का सभापति उपसभापति होगा आर्टिकल 80। वहाँ सही 89। अब बाद में बोलते क्या मतलब? अब बता लोकसभा का सभापति उपसभापति 83। 93। यहाँ आगे सही 93। अब बताना है संसद सदस्य का शपथ ग्रहण 99। संसद सचिवालय यस 98। 98। भारत में आचार संहिता सर्वप्रथम किस वर्ष से चालू की गई थी? किस वर्ष के चुनाव में? ये 1971। IFS की स्थापना कब हुई थी? 1946 में। विदेशों देशों के सभी राजदूतों का जो कमिश्नर के प्रत्यय पत्र जो किसके द्वारा दिए जाते हैं? राष्ट्रपति सही है। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राष्ट्रपति को सरकार से जो सूचना प्राप्त करने का अधिकार मिलता है? 78 का सेकंड यानी बाल। बताना असम में जो है लोकसभा की सीट कितनी है? असम में ये 14 है। झारखंड में कितनी है? ये 14। ये छत्तीसगढ़ में कितनी है? 11। अब बताना मेघालय में कितनी है? ये 2। मणिपुर में कितनी है? 2। त्रिपुरा में कितनी है? 2। अरुणाचल प्रदेश में कितनी है? 2। तो सिक्किम में कितनी है? मिजोरम नागालैंड सही है। दिल्ली का जो है सीएम जो अपने त्यागपत्र जो किसे देगा? राष्ट्रपति। बस राष्ट्रपति लिखा है यार, राष्ट्रपति लिखा है पता नहीं। अब बताना है 105 नंबर जो संविधान संशोधन हुआ था 105वें नंबर का, तो किससे संबंधित है? किस वर्ग से? यहाँ सही है। ईडब्ल्यूएस नहीं माइनस वहाँ पे, ये ओबीसी से है। अब बताना है नीति आयोग द्वारा जो है वुमन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड जो किस वर्ष चालू किया गया था? 2016। भारत का पहला नगर पालिका निगम जो कहाँ स्थापित किया गया था? सही है। कब स्थापित किया गया था? 1687। सही है। 1688 में लिखा है। अब बताना है जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन जो कब हुआ था? 2019। अब बताना है राज्यसभा अधिनियम के धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए जो अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल किए जाने के वर्ष में जो कब लागू कर दिया गया था इसे? 1965। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो है भाषाओं से संबंधित है? 8वीं सही है। 22 भाषाएं यहाँ हुई है। अब बताना है संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्ति जो किसे प्राप्त है? CAG वहाँ सही है आगे। अब बताना है महान्यायवादी कार्यकाल जो है कितना होता है? जांचा भी हो वहीं से डेट है, अनिश्चित होता है वैसे ही। बताना महालेखा परीक्षक का होता है 665। महान्यायवादी का था वो। अब बताना है भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम कब आया था? 1926। अब बताना है कब जो है किसी भारतीय सीएम ने जो पहले स्वतंत्रता दिवस पर जो राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था? ये 1974 में। किस वर्ष से पूछना था? अब बताना 1968 लिखा लोकपाल वाला विधेयक यार, पता नहीं 1968। अब बताना है सरकार का वह कौन सा अंग होता है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है?
लोकसभा ये कार्यपालिका होता भैया। बताना समेकित निधि किस आर्टिकल में है? समेकित निधि 267 है। 266 लोक निधि, वो लोक निधि है, 266 वाला है। आकस्मिक वाला 266 का दो। अब बताना है लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना जो किस अधिनियम के तहत हुई थी? 19 2013। अब बताना है तेलंगाना में जो है SC और ST आयोग का गठन जो कब हुआ था? 2018। अब बताना है गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति GSDS का जो गठन कब हुआ था? 1984। कौन सा राज्य जो यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में जो मान्यता नहीं देता है? ये केरल। अब बताना है भारतीय दंड संहिता 1860 में जो है किसके शासनकाल में तैयार किया गया था? लॉर्ड मैकाले लिखा है। अच्छा, उस समय लागू हुआ था। ठीक है। अब बताना है जैन को जो अल्पसंख्यक का दर्जा जो कब दिया गया था? 2014 को। इसके पहले जो आए थे जो अधिनियम 1993 में दे दिए। स्वतंत्रता के समय भारत में जो कितने रजवाड़े थे? 565। सही है। अब बताना है भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के जो रचयिता कौन थे? प्रतिज्ञा वाला ये पिंडामारी वेंकट सुब्बा राव लिखा है। अब बताना है किस राष्ट्रपति ने जो 4 PM को सत्कार किया है? किया था मोरारजी देसाई। शंकर दयाल शर्मा। अब बताना है उपराष्ट्रपति पद के लिए जो प्रत्याशी का नाम जो है कम से कम कितने मतदान के द्वारा प्रस्तावित किया अनुमोदित किया जाना चाहिए? 20 सही है, 20-20। अब बताना है कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सर्वाधिक सीटें प्रतिनिधित्व करता है? कितनी करता है? MP 6 करता है। भारतीय प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सभी का माइनस है। B नरिहर राव है। आपका हो गया क्या मतलब? राज्यसभा के नियुक्ति जो है राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155। भारत की पहली महिला अधिवक्ता जो उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी थी। रुक जाओ। भारत की पहली महिला अधिवक्ता जो उच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ। या इंदु मल्होत्रा 2018 में बनी थी। अब बताना भारत में संघीय न्यायालय के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये सर मॉरिस गोयर। ये कब बने थे? ये 1937 में। अब ये संघीय न्यायालय जो किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? 1935। भारत में जन्म लेने वाले भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कपाड़िया है। सही है, SH कपाड़िया। अब बताना भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन किस नंबर के थे? 37वें नंबर के थे। अब बताना है भारत के किस मुख्य न्यायाधीश के जो पद पर जो कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? सही, चंद्रचूड़। सही है। सबसे कम ये KN सिंह लिखा है, कमल नारायण सिंह। अब बताना है जिला न्यायालय की नियुक्ति जो है के विषय में जो प्रावधान भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिया है? 233। सही है, जहाँ चाबी जा 233। कौन सी रीट जो है न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जा सकती है? ये प्रतिषेध है भैया। अब बताना पुदुचेरी का जो उच्च न्यायालय है किसके अधीन आएगा? केरल, चेन्नई। सही, मद्रास, चेन्नई। अब बताना है राज्य की आकस्मिक निधि का जो संस्थापक किसे माना जाता है? राज्य विधानमंडल, आर्टिकल 167। अब बताना है दमन और दीव और दादरा नगर हवेली जो एक कर दिया गया था तो अब किसी उच्च न्यायालय का अधीन आता है? ये महाराष्ट्र, मुंबई। सही है, मुंबई। अब बताना है 73वें संविधान संशोधन की जो समिति की सिफारिश जो किसने किया था? कोई समिति है, बताना है। अपडेट है PK थुंगा समिति। अब बताना है कि किसके कार्यकाल में हुआ था 73वां संविधान संशोधन? सही, PV नरसिम्हा राव को। सही है। अब बता किस समिति ने जो पंचायती संस्थाओं के चुनाव में जो है राजनीतिक दलों को भाग लेने की सिफारिश की थी? माइनस दे देना वहां से। अशोक मेहता समिति। अब बताना है किस समिति ने जो ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति के समाप्त करने की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति। जिला न्यायालय जिला योजना समिति का गठन जो किस आर्टिकल में दिया हुआ है? 243 का ZD। तारकुंडा समिति की स्थापना कब हुई थी? 1980। दिनेश गोस्वामी समिति की स्थापना कब हुई थी? 1990। बहुत सही भैया। तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वर्धा, महाराष्ट्र। बिल्कुल सही है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा जो कब दिया गया था? किस डेट बताना है? 14 सितंबर 1949। अब बताना प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल जो कब लगा था?
सही भैया 62 देवी दिन शादी करते। उस समय राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। यार जवाहरलाल नेहरू लिखा है यार। राष्ट्रपति जिन्होंने वापस ले लिए थे जवाहरलाल नेहरू लिखा 1968 सही है। अब बताना है जो दूसरे नंबर का जो राष्ट्रीय पद का कब लगा था ये? 1971। अब बता तीसरे नंबर का 75। सही 75। अब बताना है मंत्रिपरिषद के आकार में जो संशोधन किया जाता है तो कि जो किस संशोधन द्वारा है ये? 91 तो ये कब हुआ था 91 वाला? 2003। 4 लिखा है पता नहीं 3 दे देना। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015। दे देना 2014 लिखा है तो 99 संविधान संशोधन द्वारा सही है। वो समूह वाला हुआ तो 2015 में शायद मेरे हिसाब से। अब बताना है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जो संवैधानिक दर्जा जो है किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? 102वां भैया 105 अभी फिलहाल आरक्षण संबंधित आया था। ये संवैधानिक दर्जा दिया गया था ये। हाँ आरक्षण ठीक। बताएं किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के संरक्षण को जो है 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? 104। सही है। अब बताना है वह अनुच्छेद जिसके द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु राज्य के केंद्रीय सहायता अनुदान उपलब्ध करवाएगी? 275 बिल्कुल सही। वहाँ पे सिंधु समझौता 1960 में हुआ था, किस डेट को हुआ था? 19 सितंबर। ताशकंद समझौता कब हुआ था डेट? 1966 में हुआ है 10 जनवरी। ये डेट है सही है, यही सही है 10 जनवरी 1966। शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 सही है 2 जुलाई। अब बताना है एसटी आयोग जो किस आर्टिकल के तहत है? एसटी आयोग 338 का ए। यही भैया सही है 338 का ए। एससी आयोग 338। ओबीसी आयोग 338 का बी। सही 338 का बाल। अब बताना है दादर नगर और हवेली जो एक साथ मर्ज कर दिया गया है तो अब इसमें कितनी सीटें हो गई लोकसभा की? ये 2 हो गई भैया। राज्यपाल का अध्यादेश जारी करता शक्ति अनुच्छेद 213। वहीं से डेट है 213। भारतीय संविधान के किस अनुसूची क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के लिए प्रशासन एवं नियंत्रण के विशेष प्रावधान है? 5वीं। ऐसा ये 5वीं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपके जो भी प्रश्न हो, जो भी क्वेरी हुई आपको, वो हमारे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ करके अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है या हमारी वेबसाइट www.हमारेstudyclub.com पर आप अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो को आप देख सकें।